Hey guys, welcome to the channel Accounting Knack, and I hope you guys are doing well. And let me introduce you to myself. My name is Priyanka Sharma and I am the one who is actually taking lectures on this channel, or you can say that this channel belongs to me. And today we are going to be starting with a new topic, budgeting and budgetary control. So let me tell you guys, this topic is a bit vast, so it won't be possible to cover the entire topic in one single video. सो मैं रोज़ एक एक वीडियो डालती रहूँगी और आपका काम ये है कि आप रोज़ हर एक वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए. एंड ऑल्सो आई विल बी कवरिंग थ्योरी एज वेल एज सम्स ऑफ द चैप्टर बिकॉज आई डोंट वांट कि आप लोगों को सिर्फ सम्स आए एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट द थ्योरी, बिकॉज द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज द सम्स आर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's first understand what is a budget. So when I talk about budget, तो budget जो है वो हम लोगों के रेगुलर लाइफ में भी यूज़ होता है. जैसे कि हम लोग मंथली बजट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा बजट मंथ का फिक्स्ड होता है कि हम लोग इस मंथ में इतना पैसा खर्चा करेंगे, तो उसमें से इतना पैसा हम लोग राशन पे खर्चा करेंगे, इतना हम लोग एंटरटेनमेंट पे खर्चा करेंगे, इतने का हम लोगों को इंटरनेट वगैरह भरवाना पड़ेगा. तो ये सब हम लोगों का मंथली बजट हो गया. फिर सपोज़ अगर हम लोग कहीं पर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग गोवा की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो गोवा की ट्रिप के लिए भी हम पहले बजट डिसाइड करेंगे. उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को कौन सी होटल में रुकना है, हम लोगों को फ़्लाइट से जाना है या फिर ट्रेन से जाना है. ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे बजट पे डिपेंड करेगी. अगर हमारा बजट 50-60,000 का है तो हम लोग उस हिसाब से कोई बहुत ही अच्छा वाला होटल लेंगे, और अगर हमारा बजट कम है तो हम लोग उस हिसाब से कोशिश करेंगे कि हम लोग सस्ते में सस्ता होटल ले सके, या फिर किसी ऐसे टाइम पे जाएं जहाँ पे जब रेट्स कम हो गोवा में होटल रूम्स के. तो हम लोग हर एक छोटी चीज़ के लिए लाइफ में बजट बनाते हैं. तो वैसे ही कंपनी भी इतने सारे ऑपरेशंस रन करती है, इतना सारा उनके ऑपरेशंस चलते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस. तो नेचुरली उनको भी बजट रिक्वायर्ड होता होगा. अगर हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने डेली लाइफ में बजट बनाते हैं, तो कंपनीज तो उनका पूरा साल में पता नहीं कितने सारे एक्टिविटीज़ चलती रहती है, तो उनको भी उन एक्टिविटीज़ के लिए बजट रिक्वायर्ड होता है. तो इसके लिए हर कंपनी हर एक एक्टिविटी के लिए बजट बनाती है. तो बजट वो लोग क्वांटिटेटिव और टर्म्स में भी बना सकते हैं या फाइनेंशियल टर्म्स में भी बना सकते हैं. मतलब रुपीज़ में भी बना सकते हैं या क्वांटिटी में भी बना सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वो लोग ये डिसाइड फॉर एग्ज़ाम्पल उन लोग का बजट ये भी बजट सेल्स बजट की अगर हम लोग बात करें, तो सेल्स बजट क्वांटिटी में भी बन सकता है, रुपीज़ में भी बन सकता है. रुपीज़ में बन गया तो वो हमारा मॉनेटरी टर्म्स में सेल्स टारगेट कितना होगा, कि मतलब हम लोगों को कितने रुपीज़ का सेल करना है. और अगर क्वांटिटी टर्म्स में सेल्स बजट बना तो वो ये होगा, ये बताएगा हम लोगों को कि हम लोगों का इस साल हमारा टारगेट जो है वो कितने क्वांटिटी सेल करने का है. तो when we talk about an organization, so you can say that budget is goal oriented. It tries to attain the objectives of the organization. The objectives of the organization are kept in mind कि मतलब कंपनी क्या चाहती है, ग्रोथ चाहती है, स्टेबलाइजेशन चाहती है, क्या चाहती है एग्जैक्टली कंपनी. सो उसके अकॉर्डिंग दे विल प्रिपेयर अ budget. And budget is always prepared for a predefined period. It means that the period for the budget is fixed, that is it is not for a indefinite period कि मतलब हमने बजट बना दिया और वो जब तक चला तब तक चला, ऐसा नहीं होता. बजट का पीरियड फिक्स्ड होता है. फॉर एग्जांपल कोई बजट 1 महीने के लिए बनता है, कोई 6 महीने के लिए बनता है, कोई 3 साल के लिए बनता है, ऐसे. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बजट हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है. मतलब आप कभी भी पास्ट के लिए बजट नहीं बना सकते, आप हमेशा फ्यूचर के लिए बजट बनाते हो. वो भी
मतलब फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए आप आज बजट प्रिपेयर करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको नेक्स्ट मंथ गोवा जाना है तो आप इस मंथ बजट प्रिपेयर करोगे, ना कि गोवा से आने के बाद गोवा का बजट बनेगा। ऐसा नहीं होता, आप पहले प्रिपेयर करते हो। तो उसी तरह कंपनी भी किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट करने से पहले उसका बजट प्रिपेयर करती है। सो यू कैन से दैट बजट इज़ ऑलवेज फ्यूचर ओरिएंटेड. So this is the basic understanding of budget. So let's just read the definition of budget. So as per Chartered Institution of Management Accountants, budget is a financial or quantitative statement prepared prior to a defined period of time of the policy to be pursued during that period मतलब उस पीरियड में, यानी कि उस फ्यूचर पीरियड में हम लोगों को कौन सी पॉलिसी यूज़ करनी है या कौन से एक्शंस लेने हैं या कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी है और किस तरीके से कंडक्ट करनी है, उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडिंग द ऑब्जेक्टिव्स. सो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है जो वो फ्यूचर में अटेंड करना चाहती है, मे बी इन नियर फ्यूचर और मे बी इन लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के बजट्स बनाए जाते हैं. Okay, so some basic points, that is it can be in terms of quantity as well as rupees. Target is fixed in advance for a future period and the period of budget is fixed like 1 month, 6 months, 1 year or 3 years, etc. So this was the basic understanding of budget. Okay, so now let's just go through the types of budgets. So when we talk about budgets, so budgets are classified on 3 bases. First base is coverage, and second is capacity, and the third is conditions. When we talk about coverage, we have functional budget and master budget. When we talk about capacity, there is fixed and flexible. And when we talk about conditions, there are basic and current budget. We will go through each type of budget individually. Okay, so ऐसा है कि we will not be able to cover all the types in one single video. So I'll be putting up multiple videos that will be covering all the types of budgets individually. Okay, so in this video we are going to learn in detail about the first type, that is on the basis of coverage, that is functional budget and master budget. So what is a functional budget? So the word functional budget itself suggests the basic feature of this budget, that is it is a budget of a particular function. तो ऑर्गेनाइजेशन में जब हर एक फंक्शन के लिए इंडिविजुअली बजट बनाया जाता है तो उससे हम कहते हैं फंक्शनल बजट. So functional budget is nothing but the budget prepared for different functions in an organization individually. अभी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सेल्स फंक्शन, परचेज फंक्शन, प्रोडक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह. तो इन सारे फंक्शंस के लिए जब हम लोग इंडिविजुअली बजट प्रिपेयर करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ फंक्शनल बजट. तो अभी पहले हम लोग देखेंगे वो वाले फंक्शनल बजट्स जिसके रिलेटेड हम लोगों को मोस्टली सम्स पूछे जाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सम्स, एंड देन उसके बाद हम लोग दूसरे टाइप ऑफ फंक्शनल बजट कवर करेंगे. तो सबसे पहला टाइप ऑफ फंक्शनल बजट है सेल्स बजट. सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि सेल्स बजट सेल्स फंक्शन के लिए प्रिपेयर किया जाने वाला बजट है. इसका बेसिक फीचर ये है कि इट इज़ द फाउंडेशन फॉर अदर फंक्शनल बजट्स. ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर हम लोग जितना मैक्सिमम सेल कर पाएंगे हम लोग ऑब्वियसली उतना ही प्रोड्यूस करेंगे, और अगर हम मैक्सिमम उतना ही सेल कर सकते हैं तो उसके हिसाब से हम लोग उतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, और फिर हम लोगों को हमारे प्रोडक्शन के हिसाब से ही रॉ मटेरियल परचेज करना है. तो इसके लिए सेल्स बजट जो होता है वो सारे बजट्स का बेसिक फाउंडेशन होता है, बिकॉज सेल्स इज़ द मेन एरिया जहाँ से कंपनी प्रॉफिट कमाती है. तो इसके लिए सेल्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ अदर फंक्शनल बजट. Sales budget helps in production department to
determine the units to be produced. So जैसा कि मैंने बोला it is the foundation of other budgets, और सबसे मेन जो सेल्स बजट काम आता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आता है, बिकॉज उनके लिए सेल्स बजट जो है वो एक की फैक्टर है. की फैक्टर या प्रिंसिपल फैक्टर आप बोल सकते हो. तो की फैक्टर और प्रिंसिपल फैक्टर क्या होता है, वो उसका मतलब होता है लिमिटिंग फैक्टर. तो जिस प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट या सर्विसेज को अगर आप एक कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं सेल कर सकते, एक कैपेसिटी के बाद वो नहीं सेल होने वाला है, तो उसका जो सेल्स है वो एक की फैक्टर हो जाता है, एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है. अब जब आप अगर सेल ही 10,000 यूनिट्स कर सकते हो, तो आप 20,000 यूनिट्स बना के क्या करोगे, जब आपका मैक्सिमम कैपेसिटी सेल करने का ही 10,000 है. तो इसके लिए प्रोडक्शन बजट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल्स पहले डिसाइड करना, बिकॉज सेल्स प्रोडक्शन का की फैक्टर या लिमिटिंग फैक्टर है. अच्छा, तो सेल्स बजट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट्स डिसाइड करेंगे. फिर नंबर ऑफ़ यूनिट्स एक बार डिसाइड हो जाएंगे, देन उसके बाद हम लोग सेल्स प्राइस जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस पर प्रोडक्ट कितना होगा, पर यूनिट कितना होगा सॉरी. तो उसके हिसाब से हम लोग फिर उसमें कितना % प्रॉफिट ऐड करना चाहते हैं. फिर वो प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा, तो उससे बन गया हमारा सेल्स बजट. अगर हम लोग नंबर ऑफ़ यूनिट्स डिटरमाइन करते हैं तो हमारा क्वांटिटेटिव बजट हो गया, और अगर हम लोग उसमें सेल्स प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा बजट इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ हो गया. So this was all about sales budget. Okay, next is production budget. So let's understand what is production budget. When we talk about production budget, so as I said, functional budget is a budget of a particular function that is sales, production, purchase, etc. So you can say that production budget is the budget prepared for the production policy, or you can say prepared for carrying out the production function of the organization. Okay, and in production budget there are two things that you need to that you will decide in production budget, that is quantity, that is the units that you will be producing, and the cost, that is the cost that will be incurred on material, labor and overheads. When we talk about cost, so cost incurred on material or labor or overheads depends upon the quality of material used, the number of skilled and unskilled laborers, and the amount that is spent on overheads. So cost इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. When we talk about quantity, तो क्वांटिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, दैट इज हम लोग कितना सेल करना चाहते हैं और कितना स्टॉक हम लोगों को अपने गिवन पीरियड के एंड में चाहिए एज क्लोजिंग स्टॉक. बिकॉज हम लोगों को उतने यूनिट्स एटलीस्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जितने हमें सेल करने हैं और जितने हमें मंथ एंड में चाहिए. फॉर एग्जांपल हमें 10,000 यूनिट्स सेल करने हैं, तो हम लोग 10,000 यूनिट्स तो हम लोग को प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे. बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो डिज़ायर दैट एट द एंड ऑफ द मंथ देयर शुड बी एटलीस्ट 5,000 यूनिट्स इन क्लोजिंग स्टॉक. तो अगर हम लोग सिर्फ 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो क्या हम लोग 5,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, बिकॉज 10,000 यूनिट्स तो हमारे सेल हो जाएंगे, तो उसके बाद तो हमारे पास कोई यूनिट्स ही नहीं बचेंगे. तो अगर हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 एक्स्ट्रा यूनिट्स चाहिए जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रहने चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ, तो वी ऑल्सो नीड टू प्रोड्यूस दैट एक्स्ट्रा 5,000. सो दैट इज़ वाई इन द फॉर्मूला सेल्स यूनिट्स में हम लोग ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. अभी हम लोग उसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स मतलब ये वो स्टॉक है जो हम लोगों के मंथ के बिगनिंग में हमारे पास था. तो सपोज मुझे 10,000 यूनिट्स सेल करने हैं और फिर 5,000 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द मंथ चाहिए, पर मेरे पास 3,000 यूनिट्स एट द बिगनिंग ऑलरेडी है.
मतलब वो ऑलरेडी बने हुए पड़े हैं मेरे पास। तो फिर क्या मुझे पूरे के पूरे 15,000 बनाने की ज़रूरत है? नहीं। अगर आपको सपोज़ 1,000 रुपीज़ का कुछ ख़रीदना है, सपोज़ 1,000 रुपीज़ की शॉपिंग करनी है, 500 रुपीज़ आपके पास ऑलरेडी पड़े हैं, तो क्या आपको पूरे के पूरे 1,000 मम्मी पापा से मांगने की ज़रूरत है? आप खुद से मांगना चाहते हो वो अलग बात होती है, पर लेकिन आपके पास अगर 500 रुपीज़ है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप पूरे के पूरे 1,000 अपने मम्मी पापा से मांगो। आप सिर्फ 500 मांगोगे क्योंकि आपके पास 500 ऑलरेडी है। तो उसी तरह हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में 3,000 यूनिट्स अगर पड़े हैं तो हमें पूरे के पूरे 15,000 प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग फिर ओनली 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ 15,000 माइनस 3,000। तो इस तरीके से, इस लॉजिक से ये पूरा फॉर्मूला बनाया गया है फॉर प्रोडक्शन बजट, दैट इज़ फॉर डिटरमाइनिंग द यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। देन नेक्स्ट हम लोगों का बजट है परचेज बजट। अच्छा, परचेज बजट क्या होता है? तो परचेज बजट हम लोगों को प्रोडक्शन यूनिट्स, दैट इज़ जो यूनिट्स हम लोगों को प्रोड्यूस करने हैं उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल या फिर जो सर्विसेज यूज़ होंगे उसको परचेज करने के लिए जो बजट प्रिपेयर होता है, दैट इज़ परचेज बजट। परचेज बजट इज़ अ बजट विच इज़ used to determine the direct or indirect materials or the services that are to be purchased during the budget period. It is prepared on the basis of raw material required for the production of units decided as per production budget. सो प्रोडक्शन यूनिट्स जो प्रोडक्शन बजट में डिसाइड किए गए हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल, जो सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी उसको परचेज करने के लिए जो बजट प्रिपेयर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परचेज बजट। Hey guys, so we are finally done with today's video, and tomorrow I'll be putting up another video which will cover sums related to functional budgeting, few more types of functional budget and master budget. So don't forget to watch tomorrow's video, and till then have a great time, great day, and stay happy always.